हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्त नरसिंह मेहता की कथा श्रृंखला चल रही है। इसमें अभी तक हमने 9 भाग का श्रवण किया है। आज का हमारा 10वां भाग है। तो चलते हैं हम। पीछे हमने सुना कि श्यामला दास का कैसे स्वर्गवास हो गया, तो नरसिंह मेहता पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने सबसे पहले ही सब कुछ भगवान को सौंप रखा था, तो उन्हें सब पता था कि यह संसार नश्वर है, एक न एक दिन सभी को नष्ट होना ही है। तो आगे चलते हैं। पिता का श्राद्ध। पुत्र वियोग के प्रायः 6 मास बाद पितृपक्ष शुरू हुआ। गुजरात काठियावाड़ में प्रायः सभी लोग पितरों के निमित्त एकोदिष्ट श्राद्ध विधिपूर्वक करके पिंडदान करते हैं और उस दिन ब्राह्मण भोजन कराते हैं। नरसिंह मेहता के पिताजी की श्राद्ध तिथि सप्तमी थी। वंशीधर ने उस दिन श्राद्ध करने का निश्चय किया था, अतः उन्होंने एक दिन पूर्व अपनी जाति भाइयों को भोजन का निमंत्रण दे दिया। वह कुल से प्रार्थनानुसार नरसिंह राम के घर पर ही निमंत्रण देने आए। उन्होंने कहा, नरसिंह, कल पिताजी की श्राद्ध तिथि है, अतः मैं तुम्हें सकुटुंब भोजन का निमंत्रण देता हूँ। अपनी स्त्री को तो आज ही भेज देना, क्योंकि वहाँ कई तरह का काम काज रहेगा। तुम भी कल प्रातःकाल 7 बजे आ जाना। वैरागियों के अखाड़े में एक दिन मत जाना। नरसिंह बड़े शांत चित्त से उत्तर दिया, भाई, साधु संत तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। मैं तो साधुओं की सेवा करके ही आऊँगा। मेरी स्त्री भी भगवान का नैवेद्य तैयार करके पश्चात कल ही आएगी। ओहो, भीख मांग मांग कर साधु सेवा करने का दंभ रखने वाला इतना मिजाज! यदि तू इतनी लापरवाही रखता है तो फिर पिताजी का श्राद्ध भी क्यों नहीं कर लेता? पास ना एक कौड़ी बाजार में दौड़ी, यही तेरा हाल है। वंशीधर क्रोध से तमाते हुए बोले, भाई, जब आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य पिताजी का श्राद्ध करूंगा और अपनी शक्ति के अनुसार 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। श्राद्ध में सगे संबंधी तथा जाति भाइयों को भोजन कराना पारस्परिक व्यवहार है और उचित भी है, परंतु हम लोग श्रद्धया दीयते अन्येति श्रद्धाम, इस शास्त्र वाक्य को भूलकर केवल नात जात के लोगों को स्वादिष्ट भोजन कराने में ही अपने पितरों का उद्धार समझते हैं। यह ठीक नहीं। अपनी स्वाभाविक शांति के साथ नरसिंह राम ने निवेदन किया। इतना सुनते ही मानो वंशीधर के जले पर नमक पड़ गया हो। क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए और चुपचाप अपने घर आकर उन्होंने सारा हाल दुरित गौरी को सुना दी। दुरित गौरी का भी पारा गर्म हो गया। उसने देवर का सारा क्रोध अपने पति पर ही उतारना शुरू किया। बोली, तुम उस मुंह जले के घर गए ही क्यों? मैं तो उन भगत भक्तानी को पहले ही खूब पहचानती हूँ। यदि वे श्राद्ध में ना आवे तो हमारा बिगड़ ही क्या जाएगा? खजूरे गिजाई का एक पैर टूट ही जाए तो क्या लंगड़ा हो जाएगा? इधर भक्तराज ने श्राद्ध करने का निश्चय तो कर लिया, परंतु घर में शेर भर भी अन्न का ठिकाना नहीं था। फिर भी भक्तराज निश्चिंत थे। वह अपने एकमात्र स्वामी भगवान के सामने बैठकर कीर्तन करने लगे। मणिक बाई ने उन्हें निश्चित देखा। उनके समीप जाकर कहा, स्वामीनाथ, कल आपने पिताजी का श्राद्ध करने का निश्चय किया है और घर में शेर भर भी अन्न नहीं है। पहले उसका प्रबंध करना चाहिए। प्रिय, पहले मुझे प्रभु का भजन कर लेने दो, उसके बाद मैं बाजार जाकर कुछ सामग्री कहीं से उधार लाने की चेष्टा करूंगा। यदि उधार नहीं मिला तो नाथ जाने और पितर जाने। भक्तराज ने उत्तर दिया, स्वामिन, उन परमात्मा को नाथ तो मान बैठे हो, परंतु उनके घर न्याय कहाँ है? देखिए, भाई के घर पर तो इतनी अधिक संपत्ति है, हमें नित्य अपने पेट की ही चिंता लगी रहती है। इतना कहते कहते मणिक बाई के नेत्रों में अश्रुधारा चलने लगी। साध्वी, तू बार बार ऐसी घृणित अश्रद्धा प्रकट करते हुए वृथा क्यों भाषण करती है? आज भी तूने मेरे साथ मेरे नाथ पर व्यर्थ दोषारोपण ही कर डाला। भगवान बड़े न्यायी और दयालु हैं।
उनके यहाँ पाप पुण्य का न्याय युक्त बदला दिया जाता है। मेरा दुर्भाग्य कि मेरी अर्धांगिनी होकर भी मेरे अंदर श्रद्धा का अभाव है। प्रिय, मैं बार बार कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ, जो सच्चा सोना है उसे ही घर्षण, छेदन, तापन तथा ताड़न आदि दुखों से सहते हुए कसौटी पर चढ़ना पड़ता है। स्वर्णकारों को भी यही उचित है कि वह लोह आदि धातुओं की परीक्षा ना करे, खरे सोने की ही परीक्षा करे। वास्तव में आज हम कसौटी पर हैं और ऐसी कसौटी मनुष्य की सच्ची परीक्षा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उस परम पिता के दरबार में कभी भूल कर भी अन्याय नहीं होता। नरसिंह खूब जोरदार शब्दों में पत्नी का समाधान किया। नाथ क्षमा करें, अब मेरी आंखें खुल गईं। नाथ, मेरी अब आंखें खुल गई हैं। अब अगर इससे भी अधिक कोई कष्ट आ पड़े तो मैं विचलित नहीं होंगी और उस कृपालु जगन्नाथ पर पूर्ण विश्वास रखूंगी। जो मेरे पास है या जो 2 मासे का एक सोने का कर्णभूषण है, इसे बेचकर अवश्य सामग्री ले आइए और कल का काम चलाइए। इतना कहते हुए मणिकबाई आभूषण नरसिंह राम के हाथों में रख दिए। सच्ची अर्धांगिनी वही है जो पति की आपत्ति में उसे धैर्य प्रदान करे और उसके दुख में स्वयं भाग ले। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आप अकाल परखई चारी। धन नाश होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। मणिकबाई का आभूषण लेकर नरसिंह राम बाजार में आ गए और उन्होंने बेचकर उन्हें जरूरी चीजें मोल ले ली। केवल घृत लेना बाकी रह गया। अन्य सामान लेकर घर पर आए। मणिकबाई ने सब चीजों को देखने के बाद कहा, स्वामिन, इतनी सामग्री में केवल 6-7 मनुष्य का भोजन हो सकेगा। अतएव आप 3-4 ब्राह्मणों तथा पुरोहित को भोजन निमंत्रण दें। मेहता जी नागरों के चौरे पर आए। वहां पर जाति के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे थे। भक्तराज को देखकर प्रसन्न राय नामक एक नागर हंसते हुए बोला, क्यों भक्त जी, किधर को शुभागमन हुआ है? भाई, कल पिताजी का श्राद्ध है तो 2-4 नागर भाइयों तथा पुरोहितों को भोजन निमंत्रण देने आया हूँ। नरसिंह राम ने सरलता पूर्वक कहा। फिर 2-4 नागरों को ही क्यों, बाकी लोग क्या दोष हैं? क्या ये सब लोग आपके पिताजी के श्राद्ध के अवसर पर आपके घर पर आकर भगवान प्रसाद नहीं पा सकते? नागर जाति के पुरोहितों ने मजाक ढंग पर कहा, महाराज, भगवत प्रसाद के तो सभी अधिकारी हैं, परंतु कल तो मेरे बड़े भाई के घर पितृ श्राद्ध है। निमित्त सारी जाति का निमंत्रण होगा ही। फिर मुझे अंकिंचन घर कौन भाई अपना चाहेगा? नरसिंह राम ने अभिमान सहित स्वर में कहा, महंत जी, वंशीधर के घर पर जाति भोजन का निमंत्रण होने पर भी आपको दुख मनाने का कोई कारण नहीं। आपके घर चलकर हम सब लोग नरसिंह राम ने अभिमान रहित स्वर में कहा, मेहता जी, वंशीधर के घर पर जाति भोजन का निमंत्रण होने पर भी आपको दुख मनाने का कोई कारण नहीं।
आपके घर चलकर हम सब लोग भगवान को समर्पित किया हुआ नैवेद्य अवश्य ग्रहण करेंगे और इस तरह अपने देह को पवित्र करेंगे। आपकी कामना भी पूर्ण हो जाएगी। प्रसन्न राय ने भक्ति प्रकट करते हुए कहा, किसी को कीर्ति को कलंकित करने के लिए दुर्जन अत्यंत नम्र बन जाते हैं। प्रसन्न राय के इस भाव को वहां उपस्थित सभी नागरों ने संकेत द्वारा प्रोत्साहित किया। उन्होंने सोचा, आज यदि सारी जाति का निमंत्रण नरसिंह राम को दे दें तो बड़ा अच्छा हो देखें कहाँ से इतने आदमियों का भोजन का प्रबंध करता है। किंतु शुद्ध हृदय मनुष्य को तो सर्वत्र अपनी तरह शुद्धता ही दिखाई देती है। नरसिंह राम ने मन में विचार किया कि जब जाति के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति भगवत प्रसादी की अपेक्षा रखते हैं तब उनका अनादर करना उचित नहीं। फिर एक बार जाति गंगा के आगमन से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार का भाव मन में आते ही उन्होंने भगवान का स्मरण किया और सोचा कि निमंत्रण तो सारी जाति को दे ही दूं, फिर परमात्मा की जो इच्छा होगी वही होगा। बस उन्होंने पुरोहित जी से कहा, पुरोहित जी आप 700 घर के सभी जाति भाइयों को भोजन निमंत्रण दे आइए। कल सायंकाल श्री द्वारिकाधीश की जय ध्वनि करती हुई जाति मैया मेरी पर्णकुटी को पावन बनावेगी। यह भी एक आनंद का विषय होगा। जैसी आपकी आज्ञा कहकर पुरोहित जी उठे और सभी जाति के लोगों को सकुटुंब निमंत्रण दे आए। इस निमंत्रण की चर्चा सारी जाति नगर में फैल गई। जो जिस तरह का आदमी था वो ऐसी कल्पना करता, वैसी बातें सोचता। कोई कहता आज लोगों ने भगवत को फंसा ही लिया, कभी उसका घर देखने का मौका नहीं मिला था। कोई कहता अरे यह सूखा निमंत्रण भर ही है, गोपी चंदन और करताल के सिवा उसके घर में और रखा ही क्या हुआ। वैरागी भला सारी जाति को कहाँ से भोजन करावेगा। जब भोजन के समय पर बुलावा आवे तब जाने। कोई कहता जो हम कोई अन्न बिना मरते तो नहीं। इसी बात से हम निश्चय हो जाएगा कि सच्चा भक्त है या उसने लोगों को ठगने के लिए वेश बना रखा है। यदि सच्चा होगा तो सबको भोजन में संतुष्ट करके अपना वचन पूरा करेगा, अन्यथा अपना काला मुंह भी ना दिखाएगा। कोई कहता अरे यार उसने किसी अक्ल के अंधे गांठ के पूरे हैं, आदमी को अपने जाल में फंसाया होगा। उसी के बल पर आज इतनी उदारता एकाएक उसमें फूट पड़ी। इस प्रकार जितने में उतने बातें होने लगी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भजन नादि से छुट्टी पाकर नरसिंह राम घी का पात्र लेने बाजार में चले गए। उस वीतराग महात्मा को कहाँ मालूम था कि समस्त जाति के भोजन के लिए आवश्यक घृत इस छोटे से पात्र में आवेगा या नहीं। वह अपने भजन की ही धुन में घर से निकल पड़े। उन्हें देखते ही एक व्यापारी ने प्रश्न किया, क्यों मेहता जी कहाँ चले, कौन सी चीज लेने के लिए पधारे हैं? कोई साधु मंडली तो नहीं आई? नहीं सेठ जी, साधु मंडली नहीं आई। आज पितृ श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन कराने के लिए 10 मन घी की आवश्यकता है। यदि अच्छा घृत हो तो दिखाइए। भक्तराज ने उत्तर दिया, घृत का मूल्य लेकर आए हैं या पीछे चुकाना चाहते हैं? व्यापारी ने पूछा, भाई घृत का मूल्य अभी नहीं लाया हूँ, 1 मास में अवश्य चुका दूंगा। नरसिंह राम ने कहा, सेठ ने विचार किया कि यह निर्धन आदमी 1 मास में लगभग 300 रुपये कहाँ पावेगा। कोई आदमी का नजरिया तो नहीं है, इतना अधिक उधार लगाना ठीक नहीं। उसने कहा, भक्तराज मेरे पास घृत नहीं है, अतएव लाचार हूँ। नरसिंह राम आगे बढ़े। एक भगवत भक्त व्यापारी ने उनको प्रणाम करते हुए कहा, आगमन का कारण पूछा। नरसिंह राम ने सब हाल विस्तार बता देने पर नम्रता पूर्वक कहा, मेहता जी आपको जितने घी की आवश्यकता हो आप मेरे यहाँ से ले जाइए, परंतु मुझे 2-4 भगवत जन सुना दीजिए। चातक को स्वाति के जल की प्राप्ति होने पर, निर्धन मनुष्य को अकस्मात अतुल धन मिल जाने पर जितनी प्रसन्नता होती है उतना नहीं, प्रत्युत उसने भी कई गुना अधिक आनंद भक्तराज को हुआ। उन्होंने सोचा, जाति भोजन तो सायंकाल होगा, ऐसा भजन करने का सुअवसर फिर कब मिलेगा। बस उस व्यापारी की दुकान पर आसन जमाकर बैठ गए। अत्यंत प्रेम के साथ भगवत कीर्तन करने लगे। उनकी सुमधुर प्रेम पगी वाणी सुनकर कुछ ही क्षणों में वहाँ सैकड़ों आदमी एकत्र हो गए और नरसिंह जी जाति भोजन तथा पितृ श्राद्ध भूलकर प्रभु के भजन में लीन हो गए। भक्तराज सब कुछ भूलकर भगवत प्रेम में डूब गए, परंतु जिन भगवान के ऊपर इतना गाढ़ा प्रेम था और जिन्होंने कैसे
उनका योगक्षेमवाहन करने का बोझ अपने सिर लिया था, वह कैसे निश्चिंत हो सकते थे। भगवान ने अपने धाम में विचार किया कि नरसिंह तो भजन में संलग्न हो गया। उसे इस बात का लेस मात्र भी ख्याल नहीं आया कि पिता का श्राद्ध करना है और ब्राह्मण भोजन का प्रबंध करना है। यदि मैं चलकर उसका सारा कार्य स्वयं नहीं करूँगा तो आज भक्त की मर्यादा नष्ट हो जाएगी और मेरी ही भक्त वत्सलता का विरध बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अक्रूर जी को बुलाकर आज्ञा दी। कि आप व्यापारी का वेश धारण कर श्राद्ध तथा ब्राह्मण को भोजन के लिए सारी आवश्यक वस्तुएं मेहता जी के घर पहुंचा दीजिए। मैं भी स्वयं नरसिंह राम का रूप धारण कर वहां शीघ्र ही आ रहा हूँ। मणिक भाई इसी चिंता में बेचैन थी। अकस्मात भगवान की आज्ञा के अनुसार सेठ जी नरसिंह राम को बाजार गए। बहुत देर हो गई थी। मणिक भाई सोचने लगी, क्या हुआ जो घी लेकर नहीं लौटे? क्या घी नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कैसे होगा? आज ब्राह्मण दरवाजे पर सूखे भूखे लौट जाएंगे। ओह, कितना बड़ा पाप लगेगा। वह बड़े लापरवाह हैं। मालूम होता है किसी साधु मंडली में जाकर बैठ गए होंगे, काम काज भूल ही गए, नहीं तो वापस ही आ गए होते। भगवान, कैसे आज लाज रहेगी? मणिक बाई इसी चिंता में बेचैन थी। अकस्मात भगवान की आज्ञा के अनुसार सेठ वेशधारी अक्रूर जी सारा सामान छकड़ों पर लादे लेकर आ पहुँचे। मणिक बाई की चिंता एकाएक दूर हो गई। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ सारी सामग्री यथास्थान रखवाने लगी। थोड़े समय में ही स्वयं भगवान भी नरसिंह राम के रूप में घी लेकर आ गए। इस गुप्त रहस्य को ना जान सका मणिक बाई ने मेहता रूपधारी भगवान ने प्रश्न किया, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं बड़ी चिंता में पड़ गई थी। इतना सब सामान कहाँ से प्राप्त हुआ? सती, आज पिताजी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में सारी नागर जाति को भोजन देने की परमात्मा की इच्छा हो गई। यह सब सामान उन्हीं का दिया हुआ है। भगवान ने हर्ष के साथ उत्तर दिया, नाथ, मैं रसोई पानी का सारा प्रबंध करती हूँ। आप शीघ्र पुरोहित जी को बुला लाइए। मध्याह्न का समय हो गया है, अब श्राद्ध का कार्य करना चाहिए। मणिक बाई ने कहा। भक्त वेश में भगवान पुरोहित जी के घर पहुँचे। उन्होंने विनीत स्वर में कहा, पुरोहित जी, समय हो गया है, कृपया मेरे घर पधारकर एकोदिष्ट श्राद्ध करा दीजिए। इस नश्वर भौतिक जगत में धनवान का ही अधिक मान होता है। सर्वत्र धनवान ही पूज्य माना जाता है। निर्धन मनुष्य यदि अत्यंत गुणी भी हो तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि किसी नीतिकार ने यहाँ तक कह डाला कि श्रद्धावान वृद्धो सेवा वयोवृद्धास्थ था परे ते सर्वे धन वृद्धस्य द्वारी तिष्ठन्ति किंकरः। अर्थात ज्ञानी तपस्वी तथा वयोवृद्ध मनुष्यों को भी धनवान मनुष्य के द्वारा किंकरवत रहना पड़ता है। हमारे भक्तराज भी लोक दृष्टि में वास्तव में निर्धन ही थे, फिर उनका कार्य करने के लिए पुरोहित जी कैसे तैयार होते हैं। उनकी स्थूल दृष्टि में भी तो सच्चा यजमान वही था जो भरपूर दक्षिणा दे। अतः उन्होंने स्वार्थ में अंधे होकर कहा, नरसिंह राम, तुम जानते ही हो कि आज वंशीधर भाई का निमंत्रण आया है, फिर उनको छोड़कर तुम्हारे घर कैसे चल सकता हूँ? क्यों पुरोहित जी, मैं क्या आपका यजमान नहीं हूँ? आपकी दृष्टि में तो धनवान और निर्धन यजमान एक समान होने चाहिए। नरसिंह रूपधारी भगवान ने कहा, सभी यजमान समान कैसे हो सकते हैं? तूने तो सारी जिंदगी में आज निमंत्रण दिया है और वंशीधर का बराबर ही निमंत्रण आया करता है, फिर आज भी तू भिक्षुक दक्षिणा ही कितनी देगा? बराबरी दिखाने चला है। पुरोहित जी ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अच्छा महाराज, तब आज से इस्तीफा दे दीजिए कि नरसिंह राम का मैं आज कुल पुरोहित नहीं रहा, मैं कोई दूसरा ब्राह्मण खोज लूँगा। भगवान ने कहा। पुरोहित जी ने उताव में आकर
इस्तीफा लिख दिया। पत्र लेकर भगवान वहाँ से चले आए। रास्ते में एक मूर्ख निर्धन ब्राह्मण दिखाई पड़े। भगवान ने कहा, महाराज आप मेरे घर एकोदिष्ट श्राद्ध करने के लिए पधारेंगे? ब्राह्मण ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, नरसिंह राम जी, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल खेती करके अपना और अपने परिवार का उदर पोषण करता हूँ, अतः मैं आपके कार्य के योग्य नहीं। किसी विद्वान ब्राह्मण को खोजिए। महाराज आप ही सच्चे ब्राह्मण हैं, आप सब कुछ जानते हैं। जो ब्राह्मण विद्वान होने पर अहंकार के मद में चूर हैं, वह ब्राह्मणत्व से कोसों दूर हैं। वैसे ब्राह्मण की मुझे आवश्यकता नहीं, आप कृपा कर मेरे घर पधारिए, आपके द्वारा ही मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। कहकर भगवान उस मूर्ख ब्राह्मण को घर ले आए। भगवान की आज्ञा अनुसार घर पर श्राद्ध की सब सामग्री तैयार थी। भगवान श्राद्ध करने बैठ गए। भगवान का स्पर्श पाने मात्र से मूर्ख ब्राह्मण समस्त वेदों शास्त्र प्रकांड विद्वान बन गया और उसने अत्यंत विधिपूर्वक श्राद्ध का काम पूरा कराया। जो भगवान मूकम करोति वाचालम पंगु लघयते गिरिम की शक्ति रखते हैं, उनके लिए इसमें आश्चर्य ही क्या। श्राद्ध समाप्त हो जाने पर भगवान ने ब्राह्मण को 50 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में दी और बड़े आदर के साथ भोजन कराया। नागर वेशधारी भगवान के अनुचरों ने समस्त नागर जाति को बुलाकर अत्यंत प्रेम और आदर के साथ भोजन कराया। सब लोग अत्यंत संतुष्ट हुए। इस प्रकार संध्या समय तक भक्तराज का सारा कार्य समाप्त कर अपने अनुचरों के साथ भगवान अंतर्हीन हो गए। सारा कार्य समाप्त हो जाने पर अंत में मणिकबाई प्रसाद पाने बैठी। ठीक इसी समय भक्तराज ने हाथ में घृत का पात्र लेकर घर में प्रवेश किया। वह अत्यंत देर हो जाने तथा श्राद्ध न कराने के कारण मन ही मन संकुचित हो रहे थे। उन्हें देखते ही आश्चर्य के साथ मणिकबाई ने प्रश्न किया, स्वामीन, ब्राह्मण भोजन समाप्त करके आप यह क्या ला रहे हैं? अरे तू कहती है ब्राह्मण भोजन और श्राद्ध हो गया, मैं तो प्रातःकाल ही घृत लेने गया, सो अभी आ रहा हूँ। रास्ते में एक भक्त मिल गए, उन्हीं के यहाँ थोड़ा भजन करके मैं अभी आ रहा हूँ, इसी से मुझे देर हो गई। नरसिंह राम ने विस्मय के साथ कहा, तो फिर विधिवत श्राद्ध करके हजारों मनुष्यों को भोजन किसने कराया? मैं तो स्पष्ट देखा कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं? चकित होकर मणिकबाई ने कहा, प्रिय, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी आ रहा हूँ। अवश्य ही सब मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का कार्य है। मेरा स्वरूप बनाकर स्वयं मनमोहन ने ही मेरे धर्म की रक्षा की। भगवान कितनी ही महती दया है। इतना कहते कहते दोनों पति पत्नी नेत्रों में प्रेम आंसू बरसने लगे। अत्यंत प्रेम मग्न होकर भगवत भजन करने लगे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। भक्त नरसिंह मेहता की जय। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सभी लोगों का धन्यवाद श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा।